हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। आज का सेशन इकोनॉमिक सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 की। और उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए होंगे। उसमें थोड़ा माइक का इशू आ रहा था तो आवाज़ धीमी है। आज आज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। तो आज हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। इसका हिंदी होगा, योजना आयोग का गठन कब किया गया। आज के सारे क्वेश्चन इन इंग्लिश होंगे, साथ ही साथ मैं हिंदी बताते चलूँगा जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन 1 है, योजना आयोग का गठन कब किया गया। सब में आप देख सकते हैं कि 15 मार्च दिया है और ईयर चेंज किया है 1948, 1949, 1950 एंड 1951। सो आप इसका फटाफट आंसर करें क्योंकि यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में था और मैंने इसको जानबूझ के डाला है कि आप रिकॉल कर सकेंगे, उसको एक बार याद कर सकेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन। पहले आप जान जाइए 5 ईयर प्लान होता क्या है। 5 ईयर प्लान का मतलब सरकार 5 साल का एक टारगेट लेकर चलती है और उसी को 5 ईयर प्लान कहते हैं। ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है रशिया से। पीएम नेहरू को ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है और ये फर्स्ट टाइम रसिया से वो कॉपी करते हैं। और एक हर प्लान एक मॉडल पे बेस्ड होता है और उसके कुछ टारगेट्स होते हैं। तो इसमें पूछा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन। इसका हिंदी होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी मेहरानोविस मॉडल, सी है बोथ ऑफ एबव और डी है नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। जो जो ये सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, पीसी मेहरानोविस मॉडल। ये आप ध्यान ध्यान देंगे, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इस मॉडल पे बेस्ड था, तो इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो गरीबी रेखा का एक स्केल बनाया गया है। हर कंट्री का अलग अलग होता है, इंडिया का अलग है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं चारों ऑप्शन में 24%, 25%, 26%, 27%। तो ये हमेशा लगभग में लिया जाता है क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं मिल पाता है। तो आप, अगर आप जानते हो तो इसका फटाफट आंसर करें। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रॉक्स 26%। ये रिसेंट डेटा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसी का एक पार्ट, एक तरह से आप कह सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1947 से 1952, बी है 1949 से 1954 और सी है 1950 टू 1955, डी है 1951 टू 1956। आप आप इसका फटाफट आंसर करें, ये इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मैं बताता हूँ आपको, इसका राइट आंसर होगा डी, 1951 टू 1956। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो आप एक बार सर्च करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है क्या, और उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, गूगल करके देख लीजिएगा आप। और इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं 1956, 1972, 1985 एंड 1960। आप इसका फटाफट आंसर करें अगर जानते हो तो। नहीं तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1956। ये एक फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है और इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। नेशनलाइज मीन्स राष्ट्रीयकरण। तो इसका ऑप्शन है 1947, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 1948, थर्ड है 1950 एंड
4 था 1956। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ और एक दूसरा आता है ये राष्ट्रीयकृत कब हुआ। मतलब जब हम आज़ाद हो गए, हमारी गवर्नमेंट बनी, तो हमने इसको राष्ट्रीयकृत बैंक किया, हमने इसको बैंकों का बैंक बनाया। तो वही डेट ये बार बार पूछता है। और इस्टेब्लिश की इसकी अलग डेट है, इसका वो भी क्वेश्चन इसी सेट में है, मैं उसको आगे कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप सुने होंगे, पॉपुलेशन प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किस ईयर ये पॉलिसी को अपनाया कि इस पे काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1947, 1956, 1952 और 1962। तो इसका राइट आंसर होगा 1952, क्योंकि जब नेहरू जी को पता होता है कि अगर अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ती है और पॉपुलेशन पे अगर लगाम नहीं लगाई जाती है, रोक नहीं लगाई जाती है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि सभी लोगों तक भोजन पहुंच पाएगा। तो पॉपुलेशन प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो 1952 से आता है। आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। बोलता है विच इंडस्ट्री एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन इन इंडिया। वो कौन सी भारत की इंडस्ट्री है या क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। टी, चाय, टेक्सटाइल, ये वस्त्र जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जूट, कोयला खदानों में। तो आप सोच पा रहे होंगे कि टी जो है, राइट आंसर इसका टी होगा, क्योंकि चाय के बागानों में सबसे ज़्यादा जो पत्तियां चुनने का काम करती हैं वो महिलाएं करती हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी। पूछा है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है। तो आप ये कॉमन क्वेश्चन आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन है 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 10 साल। अब पूछेंगे कैसे, आपको पता होगा कि हमेशा जैसे 2001 में जनगणना कराई गई और फिर उसके बाद कराई जाएगी, 2011 में कराई गई जो अभी तक चली, 2021 में फिर कराई जाएगी और इसकी शुरुआत होती है 1981 से। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 2011 विच सिटी इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन करेंगे अपने से और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई पहले पे आता है। अगर हम देखा जाए, अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो पहले पे मुंबई आता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और मतलब किसी भी शहरी जनसंख्या कह सकते हैं, किसी शहर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पहला पे मुंबई आएगा। दूसरा पे दिल्ली आता है। तीसरा पे कोलकाता आता है। अब आपको मैं ये भी डेटा बता देता हूँ साथ ही साथ कि यहाँ पॉपुलेशन है कितनी। तो मुंबई जो है वहाँ पे 1.8 करोड़ है शहरी जनसंख्या। दिल्ली जो 1.6 है उस शहर की जनसंख्या, और सेम जो कोलकाता में है वो 1.4 है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब करोड़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप एक बार सर्च करिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, आपको पता चल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन में हमारी कोशिश रहती है आपको जल्दी से जल्दी आंसर कराने की। और इसके बारे में हम डिटेल में आपको जब वो पढ़ाएंगे बैंकिंग के बारे में, चाहे वो नेशनल बैंक हो या इंटरनेशनल बैंक, तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा इकोनॉमिक सेशन में।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मनीला। अब ये पूछेंगे मनीला कहाँ पड़ता है, तो फिलीपींस, कंट्री का नाम फिलीपींस है, FILIPINES ऐसे करके। फिलीपींस कंट्री में मनीला जगह पड़ती है जहाँ पे ABD, एक्चुअली इसको ABD नाम से ज़्यादा जाना जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये एशियन नेशंस पे काम करती है ये बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, व्हेन डिड इट स्टार्ट फंक्शनिंग। आपको पता होगा कि भारत की जो सबसे पहली बैंक है वो हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, और पूछता है कि ये कब से काम करना शुरू किया इसने। आप इसका राइट आंसर है 1990, 70, 80, 85 और 1892। तो आप देख पाएंगे कि ये जो, अगर ये सबसे पुरानी की बात करता है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये अंग्रेज़ों ने अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनके सैलरी के लिए बनवाए थे, कि उनको सैलरी ये बैंक देगा और उनका हिसाब किताब जो होगा वो मेंटेन करेगा अकाउंट, और फिर बाद में धीरे धीरे इसको फंक्शन में करके बाकी लोगों के लिए खोला गया था। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1770। आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1770 में ही इसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान को सुचारू रूप से चालू किया गया था। और ये ऑप्शन 1885 को आप देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ये कांग्रेस की स्थापना का डेट है। ऐसे जब भी आप ऑप्शन देखें तो आप देख लें कि अच्छा कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिससे कोई और फैक्ट मुझे याद है, इससे क्या होगा कि आपका GS और स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है, मैंने अभी प्रीवियस में भी बात किया था कि नेशनलाइज कब हुआ RBI बैंक। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछता है और उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देता है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। तो जो राष्ट्रीयकृत है और नेशनलाइज जिसको हम कह रहे हैं, वो तो होता है 1948 में, बट ये इस्टेब्लिश कब होती है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है 1935। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी हमारे यहाँ, ये 1935 अंग्रेज़ों द्वारा अधिनियम लाया गया था 1935, उसी के बेसिस पे ये होता है। ये मैं पॉलिटी में आप पढ़ेंगे 1935 अधिनियम के बारे में, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ, जैसे कि हाउ मेनी, आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ड्यूअल इकोनॉमी। हिंदी में अब मैं बता देता हूँ कि प्लानिंग, जो प्लानिंग जिसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था या योजना अर्थव्यवस्था, उसका उसकी विशेषता, वो किसकी विशेषता है, किस इकोनॉमी की। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक क्वेश्चन पूछता है, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे ये तीनों ऑप्शन जो स्टार्टिंग के हैं, ये यही मेन है। जैसे फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, सेकंड है सोशलिस्ट, और थर्ड जो होता है वो ये ड्यूअल कुछ नहीं होता है। आप और जो सी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दोनों से मिलता जुलता। तो जो हमारे इंडिया का, जो इंडिया की इकोनॉमी का जो टाइप है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट कौन है, और देखो आप जो इसमें दो हैं, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, और आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है इकोनॉमिक्स का, वो कहता है कि सोशलिस्ट कोई भी कंट्री पूरी तरीके से ना सोशलिस्ट हो सकती है ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो सकती है। और इसमें जो राइट, बट हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो हम देखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। जो लोगों के लिए जो प्लानिंग की बात करता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी करता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इन इंडियन इकोनॉमी द प्रिंसिपल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये पूछता है कि जो आप हिंदी में देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है। जैसे वो कौन सा साधन है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और सबसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज और रोडवेज। तो इसका राइट आंसर होगा रेलवेज। अभी तो ये बंद चल रही हैं, इसीलिए हर दिन करोड़ों अरबों का घाटा होता है भारतीय रेलवे का। और सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे पैसेंजर से ज़्यादा कमाई वो ट्रांसपोर्टेशन से होती है। आप इस बात का ध्यान रखना कि रेलवे की जो सबसे ज़्यादा
कमाई होती है, रेलवे का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होता है वो आता है उसके ट्रांसपोर्टेशन से, माल ढुलाई से, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, आप समझिए आसान भाषा में, वो ट्रांसपोर्टेशन से मिलता है। वो लोगों के रिजर्वेशन से रेलवे को कोई कुछ खास फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, स्टैब्लिश। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब कि जैसे आज डॉलर के कंपेयर में इंडिया की ये है, ये सारा फिक्स करना, प्लस इनमें कोई जैसे जाली करेंसी ना आ जाए, जैसे बिटकॉइंस, एक बार आप नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो एक बार सर्च करिएगा। उसको कहीं कहीं जाली करेंसी कहा गया कि इस करेंसी से ढेर सारे देश की इकोनॉमी गिर रही है और इससे गैरकानूनी तरीके से खरीद हो रही है। तो इन सब को देखने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। चारों ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। फर्स्ट है 1955, बी है 1950 एंड सी है 1945 और डी है 1940। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए, मैं आंसर बताता हूँ, अगर नहीं आप बता पाते हैं तो। इसका राइट आंसर होगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंड्स ऑन एयर, फर्टिलाइजर, समर, मानसून। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ये पूछता है कि जो हमारी भारतीय कृषि है वो किस पे आधारित है, सबसे ज़्यादा किस पे आधारित है। तो एयर, हवा, ये तो मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एयर ऑप्शन सही नहीं है। एयर तो हमें भी ज़रूरत है, बिना हवा के हम भी नहीं रह सकते। फर्टिलाइज़र, तो इसको आप पहले ही कट कर देंगे, और फर्टिलाइज़र ये भी नहीं होगा। समर, समर से खेती से उतना ठंडी में भी खेती होती है। तो सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मानसून है, क्योंकि जो मानसून होता है वही खेती को हमारे डिसाइड करता है कि इस बार जैसे इस बार अगर बारिश अच्छी हो रही है तो ये उम्मीद की जाती है कि धान की खेती जो है वो बढ़िया होगी और पिछले साल से पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो मान हमारी जो खेती है, भारतीय कृषि, वो मानसून पे ही आधारित है। एक चीज़ आप जानिएगा, इसका जो राइट आंसर है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसको आप हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं, वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई। आप इसका आंसर देंगे। ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देंगे सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में ये कराया है, आप उसमें देखेंगे। और मैंने लास्ट में कराया है कि MS स्वामीनाथन इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, आप नाम पहले सुने भी होंगे। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, और इंडियन रेवोल्यूशन के फादर हैं MS स्वामीनाथन। 1966, 1962 टू 1967 के बीच में ये स्टार्ट किया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में आता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन आज के समय पे भी बहुत फिट बैठता है। ये इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन बेरोजगारी के आंकड़े आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार उनके लिए अलग अलग नीतियां तो बना रही है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन है 4, 5, 7, 9। तो वैसे इसके ढेर सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। इसी में आता है, जैसे एक साइक्लिक होता है, साइक्लिक, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती हैं, और मैक्सिमम टाइप कितने की होती है। एक्चुअली इस पे जो इकोनॉमिक्स्ट हैं अलग अलग, वो अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ इसको मानते हैं कि कुछ 4 टाइप, कुछ 6 टाइप। बट जो मेनली जो एग्ज़ाम होता आता है, तो जो SSC मानता है या BHU मानता है, वो 4 टाइप ही मानता है। तो आप इसका राइट आंसर 4 ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक मार्केट। अब बेसिक मार्केट मतलब बाजार कितने प्रकार की होती हैं, तो 6, 4, 5, 8। तो मेनली बाजार जो होती हैं वो होती हैं 4 प्रकार की। जिस इसी में आता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, फिर एकाधिकार बाजार, मोनोपोली, ओलिगोपोली। इसके बारे में आप आगे इकोनॉमिक्स के सेशन में पढ़ेंगे। और मेरा जो आज का सेशन रहा है आप लोगों के साथ, वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कराना था। और मैंने कोशिश की आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने की, क्योंकि आपको अभी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, इसलिए मैंने जल्दी किया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि सर बहुत जल्दी आपने करा दिया है। अभी मुझे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। अभी इस लॉकडाउन की वजह से हम बोर्ड पे नहीं आ पा रहे हैं, और बोर्ड पे आते ही आप